क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अच्छा, ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है ना? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई तुम्हारे साथ? थैंक गॉड, तसल्ली है कि तुम मुझे पसंद करती हो। पता है हमने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा प्यार मोहब्बत पे से विश्वास ही उठ गया था। जब अम्मा ने कहा कि लड़की अनाथ आश्रम से तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेगी तो तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए कैसा है? बहुत प्यारा है। थैंक यू। लाओ पहना दो। पता है ये कितने का है? पूरे 50,000 रुपए का। चलो, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं ये 50,000 की अंगूठी ने तो साबित कर दिया। तुम्हें भी साबित करना पड़ेगा कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। चलिए, हम आप आसान कर देते हैं। आप 5 रुपए का टेस्ट दे करके बता दीजिए कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं। खाओ इसे। खाओ 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 खाओ। कुछ नहीं है, खाओ अच्छे से। अरे खाओ, लो पानी पियो। ये सब नहीं चलेगा। हाँ, तुम टेस्ट में फेल हो गई। तुम टेस्ट में फेल हो गई और तुम्हें ये पूरा खा करके खत्म करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कर रहे ये खाना पड़ेगा। तुम खाओ। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसकी बुनियाद में प्यार और विश्वास के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी अभी आपने जो देखा वो शादी जैसे पवित्र बंधन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। दरअसल ये कहानी कुछ दिनों पहले की है, जब उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद की रहने वाली एक संपन्न परिवार की महिला लता ने अपने बेटे के लिए एक अनाथ लड़की को चुना। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिश्तों की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। ले बेटा, शहद खा लो बेटा, इससे थोड़ा तीखापन दूर हो जाएगा। लो और लो। इसके इसी पागलपन की वजह से बिरादरी में कोई से अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने एक गलती कर दी। दीदी क्या करती, हमने सोचा था कि शादी के बाद सुधर जाएगा। संजय, क्या किया है तुमने? ये कोई अपनी बीबी के साथ ऐसे करता है क्या? सुहाग रात के दिन बीबी का दिल जीता जाता है या मिर्ची खिलाई जाती है? तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मियां बीबी के बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी मेरी बीवी है, जो चाहे करूं। ये सब मौसी ने सिखाया ना तुम्हें? अरे हम तो बस। अरे सब पता है हमें। टिकट हो गई है ना?
सामान वामान समेटो, निकलो यहाँ से। हो गई शादी। पंचायती लगा के रखते हैं 24 घंटे। मनीषा, डर गई? हाँ? नहीं। अच्छा बताओ, मेरे हाथ में क्या है? बताओ। क्या है? ये देखो। हाँ? अरे तुम मौसी की बात का बुरा मत मानो, समझी? भेज दिया ना उनको एक झटके में। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम रसगुल्ला खाओ, लो खाओ 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 खाओ। कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है ना? हाँ, पर हमें कैसे पता चलेगा अच्छा है? हाँ? अरे बैठो 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 बैठो। डरो मत। नाराज हो हमसे? हाँ? बहुत मीठी है। पता है तुम बहुत अच्छी हो। जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मधु तुम्हें देखेगी ना, जल जाएगी। मधु एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बहुत पैसा उड़ाया उसके पीछे, साला जान तक खेल के। देखो देखो, 1 महीने जेल में थे, लेकिन तब भी उसने हमें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। लेकिन तुम हमें धोखा नहीं दोगी, क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, है ना? हाँ? है ना? हाँ? चलो साबित करो, साबित करो तुम हमसे कितना प्यार करती हो। अपने हाथ पे लिखो, आई लव संजय। लिखो लिखो। आओ बताता हूं। उठो, आओ आओ आओ। पकड़ो। नाम लिखो, नाम लिखो। अभी काम करो, अपने सर पे अपना नाम लिखो। हमारा नाम, हमारा नाम लिखो 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 लिखो। ओ, फिर से फेल हो गई। अब हमें करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे देखो, आई लव संजय। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, हमने तुम्हारा काम कर दिया ना। अब तुम्हारे पूरे शरीर पे हम खुद अपना नाम लिखेंगे, पर इसके लिए हमारी एक शर्त है, और जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मनीषा बेटा, संजय के जाने का वक्त हो गया, फटाफट सब्जी काट दो। ये सब क्या है? जाओ, इसको पहले धो लो, इससे पहले कि कोई देख ले। नहीं माँ जी, उन्होंने धमकाया है कि अगर मैंने सब मिटाया ना तो मुझे सजा मिलेगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी, वो गुस्सा करेंगे। माँ जी देख।
हिम्मत कैसे हुई मिटाने की? हमने कहा है। चुप रहो तुम। प्यार से लिखे थे ना, इस बार चाकू से लिखूंगा, पूरी जिंदगी नहीं मिटा पाएगी। अरे छोड़ इसे। धोखा दिया तुमने। अरे धोखा पसंद नहीं किया हमें। छोड़, इसका हाथ टूट जाएगा। छोड़। अरे क्या करे, क्या पागल हो गया है क्या? मना किया था ना तुझे? हाँ? क्यों परेशान करती हो मुझे? हाँ? माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए। आंखें की नौबत क्यों आती है तेरे पास? माफ कर दीजिए। अरे माँ, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ दे, इसको हाथ टूट जाएगा बेटा। छोड़ दे। तुम जाओ नहीं तो इसका हाथ तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाथ तोड़ दूंगा इसका। मत जाइए आप। जाओ। आज के बाद से कोई गलती नहीं करना, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? प्यार करते हैं तुमसे। चुप। बंद। चुप चुप। हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ? चूड़ी वाले, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी वाले, अम्मा जी चूड़ी पहन लीजिए। अरे अम्मा। जी, अम्मा जी सब्जी लेने बाजार गई हैं। कोई बात नहीं, तुम चूड़ी ले लो। मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुनो तो, पहन लो, अच्छा रहेगा। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात काटो, आप पहन। आओ आओ। हाँ देखो। बताइए बहन जी, कौन सी पहननी है? भैया ये रेड और गोल्डन वाली चूड़ियों का सेट बना दीजिए। जी। क्या बोला, रेड और गोल्डन? अच्छा नहीं ले, वो ग्रीन और नारंगी वाली का सेट लगा दे, बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीन और नारंगी। ठीक है, ठीक है। नहीं बहन जी, हम पहने देते हैं आपको। क्या कर रही है? मेरी पत्नी को चोट पहुंचाएगा। अरे मेरी पत्नी को चोट पहुंचाएगा। अरे साहब, चूड़ियां पहनाने में चूड़ी टूट जाती है कभी कभी। टूट जाती है, मेरी बीबी को चोट पहुंचाएगा। देखिए हमने इसे जानबूझ के थोड़ी किया साहब। सुनिए, इसे जाने दीजिए प्लीज। बहुत शौक है ना मजे लेने का तुझे, मैं मजे देता हूँ तुझे आज। हाँ? अरे साहब, गुस्सा कह रहे हैं। चुप चुप। अरे मैं मजे देता हूँ। अरे हम भी गुस्से नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? पहन पहन इसको, पहन। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है ना? आप इसके साथ गलत कर रहे हैं, ज्यादती है ये। तुम, मेरी बीबी हो या इसकी? मेरी बीबी हो या इसकी? हमारी बीबी हो ना, तो इसका पक्ष क्यों ले रही हो? साले गलत सही तुझे अंदर बताता हूँ। चल, जुर्मी लगता हूँ ना तुझे, आज दिखाता हूँ तुझे। क्या मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या हो रहा है? क्या मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ इसे, छोड़। अरे अम्मा, तुमको पहले भी कहा ना कि हम दोनों के बीच में मत पड़ो। तुम जाओ यहाँ से। माफ कर दो। अरे तुम मरने के लिए इसको छोड़ दूं मैं? हाँ? क्या ले लेगी उसकी? कहाँ रह दूर रहो? संजय, संजय, दरवाजा खोल बेटा, संजय, दरवाजा खोल।
प्लीज मुझे जाने दो। हेलो माफ कर पुलिस दो। स्टेशन। दिमाग खराब है ना तुम्हारा? नहीं 5 मिनट घूमोगी दिमाग शांत हो जाएगा। क्या कर रहे हो? दिमाग शांत हो जाएगा। नहीं क्या? अरे इस जानवर को यहाँ से ले जाइए, अम्मा, बहू के लिए बेटे से गद्दारी। अरे ले तुम्हारे जाइए इसको, ले जाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अम्मा, अम्मा हमको ले जा रहे। अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। अरे हमें ले जा रहे हैं ये। अरे अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरे सर हमने कुछ नहीं किया। सविता दीदी ठीक कहती थी कि मुझे इसकी शादी करने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, माँ ममता दौड़ जाती है। लेकिन अब मैं गलती अपनी सुधारूंगी। ये ले, तू रख। संजय के जेल से आने से पहले पहले बेटा तू यहाँ से चली जा, इतना दूर चली जा कि संजय तुझे कभी भी ना ढूंढ पाए, नहीं तो जेल से वापस आके हम दोनों का जीवन नरक कर देगा बेटा। अम्मा जी हम दोनों साथ चलते हैं। नहीं बेटा नहीं, इस नरक को मैंने पैदा किया है तो इस आग में मुझे जलना है, पर तू मुझसे वादा कर कि जिंदगी में कभी भी मुझे फोन करके ये नहीं बताएगी कि तू कहाँ है। ऐसा मत बोलिए। माँ ने नहीं बताया तुम कहाँ हो, लेकिन तुम्हारे आश्रम से इतना तो पता चल गया कि तुम दिल्ली में हो। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है मानवी, इतना घबराई भी क्यों? जब से तुम यहाँ आई हो तब से डरी सहमी सी रहती हो, जबकि तुम्हारा काम अच्छा है और तुम मेहनती भी हो। कुछ नहीं, वो मेरे लैंडलॉर्ड का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि कल तक घर खाली करना है, तो बस इसी बात की टेंशन हो रही थी कि इतनी जल्दी दूसरे घर का कैसे इंतजाम करूंगी। बस इतनी सी बात है। सो यू कैन शिफ्ट टू माई प्लेस। और देखो तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो, तुम वहां कंफर्टेबली रह सकती हो, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपने मन का घर मिल गया तो वहां शिफ्ट कर लेना।
इस औरत को कहीं देखा? नहीं तो साहब। ध्यान से देखो ना, देखो। नहीं देखा है। नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? पत्रकार है हम, और ये औरत चोर है। चोर? ध्यान से देखे बताओ, देखा है कहीं? नहीं साहब। आप पुलिस वाले के पास क्यों नहीं जाते हैं? अरे यार, तुम पेपर बेचते हो, तुम्हें पता नहीं कि पुलिस वाले भी मिले रहते हैं ऐसे लोगों से? हाँ साहब, लेकिन अब इस पे हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, तुम कर भी क्या सकते? अच्छा, तुम लोग तो घर घर पेपर देने जाते हो ना? जाते तो हैं। तो यार ध्यान से देख लो इसको, ध्यान से। अगर ये कभी भी कहीं भी तुमको दिखाई देना, तुम हमको बताना। नहीं साहब, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आप पुलिस के पास ही चले जाइए। अरे यार, पुलिस वाले के पास जाएंगे, तुमको क्या फायदा होगा बताओ? तुम हमको बताओगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है साहब, अगर हमें कहीं दिखाई देगी तो हम आपको जरूर फोन कर देंगे। हाँ। ठीक है। ये घर मेरा, देखो वो रूम मेरा है और ये वाला। कैसा लगा रूम? बहुत अच्छा है। अच्छा है तो चलो इस बात पे एक सेल्फी ले लेते हैं। कम नहीं यार, नो प्लीज। हाय। हाय। आज कोई दिख नहीं रहा है ऑफिस में। हाँ, सब छुट्टी पे। क्यों? आज कुछ खास दिन है? हाँ, पहले आंखें बंद करो। ओके। अब अपनी आंखें खोलो। I love you. Will you please marry me? क्लाइंट के पास जा रहे हो? हाँ विभास, मैं क्लाइंट को रेडी करने जा रही हूँ, वहां से सीधा घर चली जाऊंगी। क्लाइंट को रेडी करके निकलोगे तो फोन कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर, सी यू। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ बाबा, मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ, तुम टाइम से पहुंच जाना, साथ में डिनर करेंगे। पहचान तो हमें गई होगी मनीषा। अरे पिछले 10 महीने से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, दिल्ली का एक एक कोना चप्पा चप्पा छान मारा, आज जाकर देखिए। और ये क्या, पूरा का पूरा स्टाइल बदल लिया, लेकिन लग अच्छी रही है। चलो घर। कौन है आप? चलो घर चलो। मैं आपको पहचानती तक नहीं। अरे मनीषा, तुम हमें नहीं पहचानती? मेरा नाम मानवी है, मनीषा नहीं। हाथ छोड़ो मेरा, वरना पुलिस बुला लूंगी। इस दो खींच के लगाएंगे ना, सारा दाया बाया समझ में आ जाएगा। देखिए, हाथ छोड़िए मेरा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अबे ओए, क्या हीरोपंती दिखा रहा है बे? देखिए ना भाई साहब, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। भाई साहब चल निकल, निकल यहाँ से। अरे ये हाथ छोड़ो मेरा। ये मेरी पत्नी है मनीषा। मैं मनीषा नहीं, मैं मानवी हूँ, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। नहीं जानती हूँ, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। भाई साहब,
संजय के पागलपन और हर बदलते दिन के साथ बढ़ते हुए टॉर्चर से भागकर मनीषा दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर उसने अपनी पहचान बदल दी, अपना नाम बदल दिया। वो मनीषा से मानवी हो गई। अब जब लगने लगा था कि मानवी की जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेने वाली है, तभी संजय एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मा जी फोन क्यों उठा रही है? अम्मा जी फोन उठाइए, फोन उठाइए, फोन उठाइए। नहीं रहना मुझे, मानवी, ये बैग क्यों पैक कर रही हो? मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मैं जा रही हूँ इस शहर से दूर। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो इस तरह शहर और घर छोड़कर जा रही हो? गलती तुमसे नहीं, गलती मेरी किस्मत की है, जिसमें ना तो प्यार लिखा है ना जीवन का सुख। वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया। वो मुझे मार डालेगा। तुम कुछ छुपा रही हो, खुल के बताओ कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? क्या हुआ मानवी? वो तुम्हें मार डालेगा। तुम घबराओ मत मानवी, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम घबराओ मत। कहाँ चलना है? वही लो, दिमाग पे जोर डालोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ जाना है। ठीक है, कपड़े पहन लेता हूँ, आप बैठिए। मैडम को इसी जगह छोड़ा था। हाँ, ये पक्का? पक्का। हेलो, सो सॉरी मैम, मैं बस 2 मिनट में पहुंचती हूँ। हाँ, अच्छा एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, मैं बस 2 घंटे में वापस आ रही हूँ। चलो बाय बाय। कैसे लग रहे हैं बाल सर? वेरी गुड, गुड जॉब। बिल प्लीज। यस। सर, बिल। हाँ, अच्छा सैलून बनाया आपने। थैंक यू सर। विजिटिंग कार्ड है आपके पास? ये सर।
फिर सब मीटिंग है। Yes. एक और था, एक और भाई। साहब, अगर हमें कहीं दिखाई देगी तो हम आपको जरूर फोन कर देंगे। आप अपने अखबार में ना ये खबर जरूर छापिएगा कि हम जैसे लोग इतनी मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे साहब, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है साहब। दिन भर गलियों में चक्कर काट काट के हालत खराब हो जाती है। और मिलता क्या है? 5,000 से। 5,000 में क्या? सर, मैं किसी शंकर पेपर वाले को नहीं जानता। देख भाई, लाश के पास से तेरी दुकान के विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं और कत्ल करने में जिस कैंची का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सलून में इस्तेमाल की जाती है। बात तो तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। चल। ठीक है सर, पहले मैं कॉल कर लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो। विवास ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि उसका पेपर वाले के साथ कुछ लेना देना। और हैरानी की बात तो यह है कि कल अरेस्ट होने से पहले उसने मानवी को फोन किया और तब से उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा। कोई लेना देना नहीं है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यस सर। भाई विक्रम, चल उसके घर चलते हैं, वहीं चल के पता चलेगा कि आखिर ये मामला क्या है। वॉचमैन। जी साहब। भैया, तेरी मानवी मैडम है, इसको आखिरी बार कब देखा था तुमने? साहब, कल शाम को 4 बजे उनको बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था मैंने। सर, कल 4 बजे जब हमने विवास को गिरफ्तार किया था उसी वक्त उसने मानवी को फोन किया था। इसका मतलब ये है कि फोन आने के तुरंत बाद वो घर से बाहर निकली और फिर गायब हुई। इसके अलावा कोई और खास बात देखी थी ना? हाँ साहब, जिस ऑटो में वो बैठकर गई थी ना, वो ऑटो काफी देर से बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी थी। ऑटो का नंबर देखा था ना? नहीं साहब, ऑटो का नंबर तो नहीं देखा। ये जो सीसीटीवी टांग रखा था ना, काम भी करता है टशन के लिए खाली? हाँ साहब, काम करता है ना। भाई विक्रम, इस ऑटो ड्राइवर को उठा ले भाई फटाफट। जी सर। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। ठीक है, आप होगी, इसको हम जलाएंगे। ये फूको। देखो कैसे जल रही है। हाँ देखो, देखो कैसे जल रहा है। ऐसे ही जलता हूँ तुम्हारे बिना, और तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा। अब तुम जलोगी। हाँ, लाओ, ऐसे 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 चलता हूँ। देखा, याद आया कौन हो? हाँ, याद आया ना?
याद आया ना? हाँ? बहुत अच्छे। हमेशा याद रहना चाहिए कौन हूं मैं, ठीक है? अरे तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तो जेल गया, फांसी होगी अब उसे, वो तो गया। तुम हमारे साथ चलोगा? चलो हमारे साथ, आखिरी बार पूछ रहे हैं, वरना तुम्हारा भी गला काट देंगे अम्मा की तरह। अरे अम्मा क्या करवा दी तुम हमसे यार? अरे बताओ, कितना बार कहे तुमसे कि हम दोनों के बीच में मत बोलो, मियां बीबी के बीच में नहीं बोला जाता, तुमको भी इतना बात नहीं पता है? बताओ क्या करवा दिया उससे? कहाँ गई अम्मा वो? अम्मा इतना तो बता दो, कहाँ गई है वो? नहीं बताओगे? मर गई क्या? मर गई। जा रहे हैं। समय दे रहे हैं तुम कि तुम हमारे साथ खुशी खुशी चलोगी या टुकड़ों में जाओगी। चल चालू हो जाओ। साहब जी मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता जी। देख बेटा, या तो तोता बन जा और सब सच सच बता दे, वरना सच का पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन उस सच का पता लगने में जितना टाइम लगेगा ना, उतने टाइम में मैं तेरा मोर बना दूंगा। बता, तोता बनेगा कि मोर? साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। माँ कसम, चाहे जो कसम ले लो। बेटा माँ कसम, मुझे तेरा मोर ही बनाना पड़ेगा। यही रहा। साहब जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं उस आदमी की बातों में आ गया था। साहब जी मुझे माफ कर दीजिए। साहब जी ठीक है, कपड़े पहन लेता हूँ, आप बैठिए। ला पकड़। तो क्या फैसला किया तुमने? मैं आपके साथ चलूंगी। चलोगी? हाँ, खुशी खुशी। बहुत अच्छे। हम यहां से ना सीधे घर चले जाएंगे। हाँ, अच्छा किया तुमने ये सोच लिया घर जाने का। शादी की हमने, 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का बंधन है। अब जब तक हर जन्म में तुम मरोगी नहीं, तब तक तुम्हारा हमसे पीछा नहीं छूटेगा। भाई रुक जा बेटा, नहीं तो गोली मार दूंगा। आप आ जाइए। वाइफ है सर मेरी वो। मैं तो बीबी है क्या, तो जान ले लेगा। सर मैं कुछ नहीं। अरे लेके चल, बताओ ना कैसे? सर वो हमने सोचा कि मनीषा के बॉयफ्रेंड को फंसा देंगे तो मनीषा मजबूर हो जाएगी हमारे साथ जाने के लिए। पत्नी है हमारी, हस्बैंड है हम उसके। हस्बैंड? हस्बैंड शब्द तुम्हारे मुझे अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड वो होता है जो प्यार करे, जो प्रोटेक्ट करे, ना कि तुम्हारी तरह जान से मारने की कोशिश करे। तुमने तो अपनी माँ को भी जान से मार दिया। तुम मेरे क्या, किसी के भी हस्बैंड बनने लायक नहीं हो। मुझे
मनीषा हमारी बात सुन, हम बुरे नहीं है, हमें माफ कर दो, हम सुधर जाएंगे। ये आदमी ठीक नहीं है, हम ठीक आदमी हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और संजय को अदालत में पेश किया गया, जहां उस पर अपनी पत्नी को टॉर्चर करने, उसकी हत्या की कोशिश करने, अपहरण करने और अपनी मां का खून करने के इल्जाम साबित हुए और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं दूसरी तरफ विभास और मानवी आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी दिल दिलाने वाली सच्ची कड़ी के साथ। तब तक के लिए याद रखिएगा, बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।